ल्यूरो चैन, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो? तुम्हें मैच्योर लोग पसंद है ना, इसलिए मैं पहन के आया। अच्छा है। तुमने पी रखी है? थोड़ा सा। इतनी क्यों पी तुमने? मैंने ज्यादा नहीं पिया है। मैं बस बहुत खुश हूँ। मैं लकी फील कर रही हूँ कि मैं इस दुनिया में आई और मिली अपने परिवार से, दोस्तों से और बहुत ज्यादा पी है तुमने। नहीं, लेकिन तुम ना ल्यूरोचन अनएक्सपेक्टेड थे। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। पता भी है तुमने क्या करा है? देखो, वो हमें इससे धमकी दे रहे हैं। तुम इस वायरल पिक का हिस्सा बनना चाहते हो और तुम हंस रहे हो। क्या पब्लिक में डिस्क्लोज कर दे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारी इमेज के साथ सक्सेसफुल होना आसान नहीं है। ये तुम्हारी असली बहन नहीं है। क्या तुम इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? वो मेरी फैमिली है, मेरा एकमात्र फैमिली। लेकिन उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। वो लड़ती थी, चोरी करती थी और क्लासमेट्स को बुली करती थी। उसे स्कूल बहुत क्रिटिसाइज करता है। अगर ऐसा है तो और भी जरूरी है कि मैं उसे अपने पास रखूं और उसे तकलीफ में ना पड़ने दूं। बिल्कुल नहीं। वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, तुम्हारा करियर खराब कर सकती है। मैं टूर में ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं निकलता हूं। कौन मेंगे तुम? कौन? डोंग, शूटिंग शुरू होने वाली है। बाद में शूटिंग के लिए आना। मैं इग्नोर कर दूंगा जो भी तुमने अभी कहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जन्म और तुम्हारी पहचान के साथ ये अचीवमेंट्स पाना आसान नहीं था। और अगर अपना म्यूजिक करियर नहीं छोड़ना चाहते और बर्तन धोने वाले की तरह मुश्किल से गुजारा नहीं करना चाहते, तो फिर बेहतर यही रहेगा कि उसे दूर रखो। तुम मेरे घर पर क्यों हो? तुम भूल गई क्या कल रात क्या हुआ था? अपने कपड़े पहनो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ल्यूरो चैन, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने ही मुझे कल रात को मेरे रूम तक पहुंचाया? और क्या, तुम नशे में थी और मैं ऐसे नहीं जा सकता था। हम्म, कल रात
सबसे पहले तुमने अपना हाथ मेरे कंधे पर प्यार से रख दिया। उसके बाद इसी का फायदा उठाकर तुमने मेरे शर्ट के बटन खोल दिए और फिर रुको, मैं सुनना नहीं चाहती। तुमने पूरी तरह उल्टी कर दी। यही हुआ था। अब ब्रेकफास्ट कर लो। थैंक गॉड। तुम ये खा लो, पेट को थोड़ा आराम मिलेगा। मैं तुम्हारे कपड़े समेट देता हूँ। कपड़े धो दूंगी, इसे अपॉलजी समझो। क्या ये जिसने मुझे घर रेंट दिया था, ये तो उसका बिजनेस कार्ड है। और चाबी। ल्यूरोचैन, मुझे बताओ, आखिर ये दो चीजें तुम्हारे कोट के पॉकेट में क्यों रखी है? और ये चाबी मेरे घर का फ्रंट डोर खोल सकती है। ये कार्ड मुझे किसी एजेंट ने दिया था। कह रहा था कोई घर रेंट पर चाहिए तो कांटेक्ट करूं। फिर चाबी के बारे में ये चाबी तो नहीं बता रहे। मैं अभी चली जाती हूँ। रुको, बताता हूं ना। दरअसल ये घर मेरा ही है। तुम्हारा? मैं ल्यूरोचैन, तुम बहुत झूठे हो। तुम वही चूसी लैंडलॉर्ड हो। अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। तुम अचानक से चले गए थे, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। बड़ा डिस्काउंट? तो मतलब फिर? और हाँ, मेरी परमिशन के बिना तुम मेरे घर में किसी भी तरह से अलाउड नहीं हो। इसे कॉन्फिस्केट कर लेती हूँ। क्या? मुझे तो लगा था उस रात के बाद हमारा रिश्ता थोड़ा अलग हो गया होगा, पर तुमने खुद नहीं कहा कल रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ। ल्यूरोचैन, मुझे बस तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमने चुपके से मेरा वीडियो क्यों अरे शूट रुको, किया? मैं डिलीट कर दूंगा ना। रुको। मेरा रुक वीडियो जा, जल्दी से मेरा डिलीट फोन करो। गिर जाएगा। एक सेकंड। मुझे दो। बहुत दिनों से तुम्हें देना चाहता था। मुझे फिर से मना मत करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दूसरे स्पेस टाइम से हो। मुझे चाहे कितनी मुश्किल उठानी पड़ जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ।
अगर मैं उस घर जाने से मना कर सकती और स्कूल वापस जा सकती तो कितना अच्छा होता। हटो, मैं घर जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? घर? कौन से घर? जहाँ तुम्हारा शराबी बाप है? क्या उसे घर कह सकते हैं? गाउनिंग, तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ खास नहीं। हाँ, पर मैं सोच रही हूँ तुम आजकल क्या कर रही हो? तुम हमें भी साथ नहीं ले जाती मजे करने। कुछ प्राइवेट काम है। प्राइवेट काम? हाँ, तुम्हारा मतलब ये? शाओया कहाँ है? मैंने सारे रूम्स ढूंढ लिए हैं। उसने कोई नोट भी नहीं छोड़ा। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों की तो अच्छी बनती है ना, सब कुछ क्लियर हो गया था। हाँ, लेकिन जब मैंने शूटिंग खत्म की वो गायब थे। देखो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई होगी। तो वो मुझे बता सकती थी। पता नहीं वो कहाँ गई होगी। ओह नो, क्या उसने सुन लिया? डॉन को ये कहते हुए कि वो मुझे छोड़ दे। होना वही है। उसका सेल्फ स्टीम बहुत स्ट्रांग है। उसे बुरा लगेगा तो भी नहीं बताएगी। उसने सुन लिया होगा और फिर खुद चली गई। हमें सबसे पहले शाओयू को ढूंढना होगा। हाँ, उसके क्लासमेट को कॉल किया तुमने? हाँ, किया। फिर वो गई कहाँ होगी? एक डाइटिनियन की पेस्ट्री के लिए इतना खरीदना सरप्राइजिंग है। मुझे स्नैक्स खाना अच्छा लगता है। लिफ्ट अभी भी रिपेयर हो रही है। क्या करें? क्या किसी और जगह कुछ देर घूम के आते हैं? टेंशन मत लो, सीढ़ियों से चलो। शॉपिंग करने से थोड़ी थक गई। चलो। दरवाजा खोल देती हूँ। शाओयू, चलो। हाँ, ठीक है। शाओयू, शाओयू, तुम्हें क्या हो गया? शाओयू, 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 क्या हुआ? शाओयू, शाओयू, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था तुम्हें सीढ़ियों से इतना डर लगता है। अब नहीं लेंगे। शाओयू, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे तो बता सकती हो। मैंने एक इंसान को मार डाला। मतलब? मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो बस गिर गई। मेरी कोई गलती नहीं थी। वो कोई बात गिरते नहीं, ही मर गई। कोई बात नहीं। उसका शाओयू, कोई बात खून नहीं। निकला मैं हूँ यहाँ। बहुत ज्यादा। कोई नहीं। मैं जानती हूँ। वो मैं जानती बस हूँ। गिर मैं गई। जानती हूँ। मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया, ठीक है? मैंने रो जानकर मत। नहीं किया। मैं जानती वो हूँ सब गिर ठीक। गई थी बस। उसको बहुत खून निकला, बहुत ज्यादा। क्या हुआ? तो तुम्हें कुछ याद आया? शाया ने उसने मुझे एक बार बताया था कि उसने एक लड़की को सीढ़ियों से धक्का दे दिया।
फिर क्या? फिर वो लड़की ज्यादा खून बहने से मर गई। बाद में उसे प्रिजन में डाल दिया गया। नहीं हो सकता, नहीं, नहीं हो सकता। शायद वे ऐसी इंसान नहीं है। तुम्हें ये सब कैसे पता? थोड़ा शांत हो जाओ। फन, याद करने की कोशिश करो। शवयू ने यह बात तुम्हें कब और किस वक्त बताई थी? उसने कहा नेशनल डे की छुट्टियों के बाद दूसरे दिन हुआ, मतलब 8 अक्टूबर 2012 को। तो क्या आज वो दिन है? तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। ओह नो। थोड़ा और ध्यान से सोचो। तुम्हें एड्रेस याद है? किडोंग रोड। हाँ, किडोंग रोड में। अच्छा, जल्दी चलो। गाउनिंग, तुम कितनी घटिया हो। मैं घटिया हूँ? अपने बारे में सोचो। तुम हमसे भी बहुत घटिया काम करवाती थी, है ना? तुम आखिर क्या करना चाहती हो? खास कुछ नहीं। ओह हाँ, तुम इतने दिनों से बहुत एरोगेंट हो। अब मेरी बारी है बॉस बनने की। तुझे मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। बिल्कुल भी नहीं। अभी भी अकड़ नहीं गई? जल्द ही तेरा हंसना मुश्किल हो जाएगा। हमें 5,000 रुपए दे दो चुप होने के लिए, नहीं तो हम तुझे एक्सपोज कर देंगे। मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। उसने तुम्हें बताया था कि उसने लड़की को कहाँ धक्का दिया? नहीं बताया। जब वो ये बात करती है तो डर जाती है। मुझे सिर्फ पता है सीढ़ियों पर हुआ, बहुत ऊंची और लंबी सीढ़ियों पर। ये जगह बहुत बड़ी है, चलो उसे अलग अलग ढूंढते हैं। पर तुम। ठीक है, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने का ध्यान रखूंगा। जैसा ही खबर मिले तुमसे कांटेक्ट करूंगा। हाँ ठीक है, भूलना मत। ऊंची और लंबी सीढ़ियां। जाओ। शवयू, शवयू, शवयू। हे, रुक जाओ। उठ, खड़ी हो। उठ, मुझे छोड़ दे। मुझे दे। नहीं दूंगी। ठीक है, लड़ना बंद करो। मुझे दे। नहीं दूंगी मैं तुझे। अरे लड़ो मत। xiaoyue, तुम पागल हो। मुझे कौन दे? जब मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगी तब देखती हूँ कितनी अकड़ती है। ठीक है, बंद करो। नहीं, मुझे दे फोन तू। हाँ? शवयू, यू सो यू है। तुझे लगता है तू दूसरों से सुपीरियर है क्योंकि तुम्हारा भाई सेलिब्रिटी? तुम मेरे भाई का जिक्र करने के लायक नहीं हो। तेरी जैसी बिना माँ बाप की लड़की उस सेलिब्रिटी भाई के लायक नहीं। मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगी ताकि तेरा भाई स्टार न रह सके। अगर तूने मेरे भाई को परेशान करने की कोशिश की तो देख लेना। यू सो, तेरी तो क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं तो मुझे पैसे देगा, मैं तेरे फोटो ऑनलाइन डाल दूंगी। अरे तुम दोनों बंद करो लड़ना, बंद करो लड़ना। तू मेरे भाई के जिक्र करने के लायक नहीं है। अरे लड़ो मत, छोड़ मुझे। यू छोड़। अरे बंद करो। छोड़। माफ कीजिए, हमने जानबूझ के नहीं किया। तुम्हें मिली वो? वाह, फन, तुम ठीक हो? उसका सर क्या हुआ? यहाँ पर लगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ?
तुम ठीक नहीं हो फैन फैन, हॉस्पिटल जाना होगा। मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जा रही। फैन फैन, मैं ठीक हूँ फैन फैन। फैन फैन, हॉस्पिटल चलते हैं। मैं ठीक हूँ। फैन फैन, फैन फैन। हेलो, हेलो फैन फैन, तुम कहाँ पर हो? मैं बिन्हाई रोड में हूँ। पिन हाई रोड, वहां क्या कर रही हो? मैं साइकोलॉजिकल क्लिनिक के रास्ते में हूँ। मेरे फोन की बैटरी लो है, मुझे रखना पड़ेगा। बाय। नहीं रुको फैन फैन। प्रोफेसर गाओ। क्या हुआ? बिन हाई रोड चलो। हेलो फैन फैन। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। फैन फैन का फोन तुम्हारे पास क्यों है? चलो एक गेम हो जाए, आओ और अपनी माशुका को बचा लो। बोलो। मैं तुम्हें 30 मिनट दूंगा और अगर तुम उसे ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी माशुका यहीं पे अंधेरे में सोएगी। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल का है। तो ठीक है, तुम्हारा वक्त शुरू हुआ। और अक्सर परियों की कहानी में लैला को बचाने मजनू अकेले आता है, समझ गए ना? गाड़ी रोको। पर शैन, आखिर हुआ क्या? गाड़ी रोको। मुझे फिलहाल जाना होगा। पर आखिर हुआ क्या शैन? कुछ नहीं। आखिर तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे दर्द दिया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। फैन फैन। रोशन,
बहुत प्यारा है ना? मुझे तो अरे रुको तो। माफ करना, मुझे आने में बहुत देरी हो गई। मुझे याद आ गया। सॉरी, मुझे याद करने में बहुत देर लग गई। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। सॉरी। डॉक्टर जल्दी आइए। बस थोड़ी देर। बहुत अच्छे, तुम बाहर की दुनिया को से देख सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, हालांकि पैसे ज्यादा नहीं है, इतने में तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल का खर्चा चल जाएगा। मुझे शायद का चेहरा ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा? रुक जा, थोड़ी देर और। थोड़ी देर और। डॉक्टर, डॉक्टर! इस रिपोर्ट के हिसाब से उसकी हालत और खराब हो गई है। मैं कहूंगा कि तुम मेंटली वर्स्ट केस के लिए तैयार रहो। देखो, अब जो उसकी यादें हैं वो धीरे धीरे करके सब कुछ भूलने लगेंगी। डॉक्टर, क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ? तुम उठ गई। तुम जाग गई। हिलो मत, आराम से, आराम से, आराम से। मैं यहाँ कैसे आई? क्या मैं शाहिया को ढूंढने नहीं गई थी? मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? क्या तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है छुपा रहे हो?
तुम्हारी याददाश्त कितनी कमजोर है। शाओयू घर वापस आ गई है। शानमिंग्यू भी यही बताने आया था कि वो घर आ चुकी है। ओ, सच में? हाँ, तुम इतनी खुश हुई कि तुम्हारा सिर लग गया उस दिन, फिर तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। क्या बात है? मुझे लगा मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे किसी ने मारा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है तो आराम करो। चलो चलो। मुझे रेस्टोरेंट वापस जाना है। मैं अंकल आंटी को सब कुछ बता दूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? बिल्कुल सही कहा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है तो तुम आराम करो, ठीक है? तुमने फान फान को क्यों नहीं बताया? उसे अपनी बीमारी जानने का हक है। अगर बीमारी का इलाज होता तो मैं उसे बता देता, पर इसका इलाज नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। मैं समझा, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी बहन को बचाने के लिए नहीं होता तो फान फान। शाओयू और फैनफैन अच्छे दोस्त हैं, उसे इसका पछतावा नहीं होगा। थैंक यू। उसे तुम्हारे और शाओयू के बारे में पता चल गया है तो तुम्हें थोड़ा और संभाल कर रहना होगा। खुद की हिफाजत अच्छे से करना और शाओयू की भी करना। मैं शोए की प्रोटेक्शन करूंगा। वैसे तुम्हारा एजेंट तुम्हें शाओयू को वापस लेने से मना नहीं करता? इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करो। फैन की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं उनकी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन करने की कोशिश करूंगा। एनीवे, थैंक यू।